ग्राउंड पर चलते हैं जरा दर्शकों को जल्दी से आशीष के पास लेकर। आशीष, क्या अपडेट मिल रहा है? क्योंकि खबर यह है कि रणदीप सुरजेवाला जो मध्य प्रदेश चुनाव के प्रभारी, उनको भी तेलंगाना भेजा जा रहा है। आशीष, रुमान, जैसे हम जिक्र कर रहे थे कर्नाटक का और तेलंगाना के रिश्तों, कर्नाटक में जीत हासिल की, कर्नाटक के नेता यहाँ पर थे। खास बात ये रणदीप सिंह सुरजेवाला, इनके नेतृत्व में कर्नाटक का चुनाव जीता कांग्रेस ने। यहाँ पर कर्नाटक में जब चुनाव हो रहे थे, कर्नाटक के चुनाव में रणदीप सिंह सुरजेवाला कर्नाटक के इंचार्ज थे। कर्नाटक में उनका नेतृत्व, उनके नेतृत्व में सरकार बनी। DK शिव कुमार उनके करीबी माने जाते हैं, सिद्धरमैया उनके करीबी माने जाते हैं। स्ट्रॉन्ग मैन, उनका कद बढ़ा कर्नाटक की जीत के बाद, और अब वो मध्य प्रदेश के इंचार्ज है। उनको तेलंगाना भेजना, कर्नाटक के नेताओं को तेलंगाना लेकर आना, जाहिर तौर पे कांग्रेस कोई रिस्क नहीं लेना चाहती तेलंगाना में। और अगर कर्नाटक के बाद महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर मिल रही है। देखिए, मध्य प्रदेश के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस के, और उनको मध्य प्रदेश से शिफ्ट किया जा रहा है, तेलंगाना भेजा जा रहा है। मतलब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की उम्मीद पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। नहीं, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि कांग्रेस को कहीं भी प्रभारी बनाने से पहले देखना चाहिए कि वो किस कदकाठी का है। रणदीप सुरजेवाला तो अपना विधानसभा नहीं जीत पाए, हरियाणा में भी कुछ नहीं कर पाए, वो मध्य प्रदेश और तेलंगाना में क्या रणनीति अपनाएंगे, ये समझ से बाहर है थोड़ा सा। लेकिन सवाल ये है कि भाई चुनाव प्रभारी मध्य प्रदेश के थे और अब नतीजे आ रहे हैं तो फिर तेलंगाना भेजा जा रहा है, तो सवाल तो पूछा जाएगा ना, कांग्रेस कर क्या रही है? बिल्कुल रोमाना, कल रात को कांग्रेस ने 4 पर्यवेक्षक बनाए हैं तेलंगाना के लिए, जिसमें DK शिव कुमार आपने कहा, लेकिन रणदीप सुरजेवाला एक एडिशन है उसमें। बिल्कुल, और वो तब जबकि रणदीप सुरजेवाला के पास ऑलरेडी मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी थी, फिर उनको तेलंगाना शिफ्ट कर रहे हैं। देखिए रोमाना जी, सिर्फ खुशी के लिए खुशी का ही मैनेजमेंट नहीं किया जाता, कोई संकट आ जाए तो उसका भी मैनेजमेंट किया जाता है। संकट कहाँ है? संकट कहाँ है? तेलंगाना में है, मध्य प्रदेश में है, कहाँ है संकट? मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, हर संपादक अच्छा रिपोर्टर नहीं हो सकता, हर बैंक मैनेजर अच्छा कैशियर नहीं हो सकता। तो रणदीप सुरजेवाला अपना चुनाव हार सकते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे जिताने वाले एक खिलाड़ी तो हो सकते हैं। मतलब ये शुक्ला जी की बात का जवाब था। ठीक है, तो मध्य प्रदेश लेकिन क्या कांग्रेस के हाथ से निकल रहा है? इस वजह से मैनेज करने के लिए तेलंगाना भेजा जा रहा है रणदीप सुरजेवाला को, तो सवाल बड़ा हो जाएगा। रणदीप सुरजेवाला जिस तरीके के राजनीतिक हैं, उनके लिए वो इधर का उधर, उधर का इधर, इधर का उधर करने वाला ही काम है, और वहाँ वो ठीक मैनेज करने के लिए जा रहे हैं। वो क्यों, उनको लगता है तेलंगाना में ज्यादा। ठीक है सर, एक मतगणना शुरू होने में सिर्फ 20 मिनट बाकी, मतगणना शुरू होने में 20 मिनट बाकी, और पहला रुझान आने में 20 मिनट से भी कम का वक्त बाकी, और तस्वीर लड्डू की दर्शकों को दिखा रहे हैं। नजर तो लड्डू पर रखनी चाहिए कि आखिरकार लड्डू का स्वाद किसके मुंह में मिठास घोलेगा। जी सर। देखिए, मैं अपने साथियों को एक नाम याद दिलाना चाहता हूं, अरुण जेटली का। वो कभी भी चुनाव नहीं लड़े, और जब चुनाव लड़े तो हार गए चुनाव, लेकिन वो एक बहुत बड़ी हस्ती थे और वो तमाम चुनावों के प्रबंधक होते थे। लेकिन सवाल ये कि मध्य प्रदेश की प्रभारी हैं आप, तेलंगाना शिफ्ट करें, मतलब मध्य प्रदेश आपने हाथ से निकला हुआ मान लिया है, तेलंगाना में आप मुश्किल मान रहे हैं। कांग्रेस की रणनीति क्या दिख रही है? किस तुफैल में हम लोग इस निर्णय पे पहुंच रहे हैं कि फलाना चुनाव हाथ से निकल गया है और फलाना चुनाव, अभी थोड़ी देर में पता चलेगा कौन सा चुनाव किसके हाथ से निकला है। लेकिन चुनाव के बीच में इस तरीके से शिफ्ट करना प्रभारी को एक राज्य से दूसरे राज्य, क्योंकि बात दक्षिण की हो रही है, कर्नाटक से कहीं ना कहीं जो है वो उत्साह बढ़ा था, और इसलिए ये किया गया है। और मुझे लगता है कि तेलंगाना, जिसपे कांग्रेस की सबसे ज्यादा नजर, सबसे ज्यादा वहाँ पर उम्मीद है, और उससे भी कहीं ना कहीं इंडिया ब्लॉक में जो उसकी स्थिति मजबूत होगी, तो इन सब को लेकर ही सब वहाँ पर जुटाए। मतलब मध्य प्रदेश में कमलनाथ संभाल लेंगे, तेलंगाना में कोई सीनियर लीडर चाहिए ही चाहिए, इसलिए DK शिव कुमार भी और साथ में रणदीप सुरजेवाला भी, ये स्ट्रेटेजी कांग्रेस की नजर आती है। देखिए, मध्य प्रदेश में कमलनाथ को किसी की ज़रूरत नहीं है, जो है वो सब स्टेपनी के तौर पे वहाँ मौजूद रहते हैं। तेलंगाना में आपने भेजा, वहाँ DK शिव कुमार बहुत कॉम्पिटेंट हैं, और रेवंत रेड्डी जो वहाँ के PCC प्रेसिडेंट है, जिनके पूरे चार्ज में इलेक्शन लड़ा गया, वो और भी ज़्यादा कॉम्पिटेंट है, क्योंकि पूरा रेड्डी समूह जो है उनके पीछे है, और पैसे वैसे की वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। रणदीप सुरजेवाला कोई बहुत बड़े स्ट्रैटेजिस्ट नहीं है, जैसा कि कहा गया, वो खुद अपना चुनाव नहीं जीत सकते। पर लेकिन रणदीप सुरजेवाला को तेलंगाना शिफ्ट करना मध्य प्रदेश से, इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या कांग्रेस मान रही है मध्य प्रदेश में मामला नहीं फंसेगा, तेलंगाना में फंस सकता है? इसी वजह से सीनियर लीडर्स को तेलंगाना के मैदान में कांग्रेस पार्टी उतारती हुई नजर आ रही है, इस पर हमारी नजर है। और इस बीच मध्य प्रदेश 230 सीटें और 2018 का आंकड़ा आपके सामने, जो नतीजे 2018 में आए थे मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में, वहां पर महाकाल कॉरिडोर, महाकाल की नगरी उज्जैन से ये आंकड़ा आपके सामने है। इस बार बाबा महाकाल किसको देंगे आशीर्वाद? क्योंकि जिसको नगर कोतवाल का आशीर्वाद मिलता है, उसी को सत्ता मिलती है, ऐसी मान्यता। ABP न्यूज आपको रखे आगे।